ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इफ़ x इज़ टू वाई इज़ इक्वल टू z इज़ टू w देन प्रूव डेट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन है और हमने नंबर 1 पर क्या प्रूव करना है, 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। यानी इसको हमने प्रूव करना है जबकि हमें ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, तो देखो हमें क्या गिवन है, मैं लिखूँगा सिंस x इज़ टू y किसके इक्वल गिवन है, z इज़ टू w के। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है। देखो हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 4x को मल्टीप्लाई कर रहा है और 3y को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 4z को मल्टीप्लाई कर रहा है और 3w को मल्टीप्लाई कर रहा है। लिहाजा मैं इक्वेशन के दोनों तरफ 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4/3। तो दोनों तरफ मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 3y हो जाएगा इक्वल टू 4z अपॉन 3w हो जाएगा। x अपॉन y को भी मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा और z अपॉन w को भी 4/3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, मुझे तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं थ्योरम को अप्लाई करूँगा। कौन से थ्योरम को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को मैं अप्लाई करूँगा। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यानी जो थ्योरम है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये न्यूमरेटर में 3y ऐड कर दूंगा और डिनोमिनेटर में 4x से ये 3y माइनस कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, यानी कि 4x में मैं क्या करूँगा, 3y को ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाय। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, इस 4x में से 3y को डिनोमिनेटर में माइनस कर दूंगा इक्वल टू 4z में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 3w को, और 4z से मैं माइनस कर दूंगा 3w को, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये जो हमको प्रूव करना है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज़ किया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको प्रूव किया है जबकि दो रेशोज़ हमें इक्वल गिवन थे। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही करेंगे। नंबर 2 पर 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5z माइनस 3w अपॉन 5z प्लस 3w। तो इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यही दो रेशोज़ गिवन है यानी एक दूसरे के इक्वल गिवन है, x इज़ टू वाई इज इक्वल टू z इज़ टू w, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, x इज़ टू वाई किसकी इक्वल है, z इज़ टू w के, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x अपॉन वाई z अपॉन w, इस तरह से, यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w। अब देखो 5x को मल्टीप्लाई कर रहा है और 3y को मल्टीप्लाई कर रहा है, 5z को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3w को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, w आएगा, ओके, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 5/3 से दोनों तरफ क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग both sides by 5/3।
तो 5/3 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x/3y हो जाएगा इक्वल टू 5z/3w हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सिंपल से लिख लेता हूँ मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इस न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर को ऐड कर दूँगा, ठीक है, और इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर को मैं माइनस कर दूँगा। ये हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। 5z में मैं 3w को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, और 5z से मैं 3w को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा डिनोमिनेटर में। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पर ये माइनस नीचे है प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है प्लस ऊपर है, यहाँ पर माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। अब देखो हमें पता है अच्छी तरह से इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d के है, तो इन्वर्टेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग b/a d/c के इक्वल होगा, ठीक है। अगर a/b c/d के इक्वल है तो फिर b/a d/c के इक्वल होगा, यानी 5x + 3y 5x - 3y इक्वल टू 5z + 3w 5z - 3w के है। तो फिर ये 5x - 3y 5x + 3y किसकी इक्वल होगा, 5z - 3w। इसको मैं ऊपर कर दूंगा, इसको नीचे कर दूंगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको ऊपर किया और इसको नीचे किया है, ठीक है, अपॉन, और ये क्या होगा 5z - 3w, ठीक है, प्लस 3w। 5z + 3w को नीचे लेकर आ गया और 5z - 3w को ऊपर कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले गया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले लिया। तो यहाँ पर क्या किया है, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम का मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है कि प्रूव कर लिया कि 5x - 3y 5x + 3y इज इक्वल टू 5z - 3w 5z + 3w। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सोल्व करेंगे और यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, x³ + y³ x³ - y³ इज इक्वल टू z³ + w³ z³ - w³। तो हमें यहाँ पर इसको प्रूव करना है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है, मैं लिखूँगा सिंस x इज़ टू y किसके इक्वल गिवन है, हमें z इज़ टू w के, यानी ये दो रेशो एक दूसरे के इक्वल हमें गिवन है। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, सबसे पहले तो x/y इज़ इक्वल टू z/w। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखो हमें ऐसे प्रूफ करना है। अब यहाँ पर x पर क्यूब है, y पर क्यूब है, यहाँ z पर क्यूब है, w पर क्यूब है। तो मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। क्या करूँगा, मैं करूँगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्या करूँगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पर मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग करूँगा, यानी कि ये x³ हो जाएगा अपॉन y³ हो जाएगा इक्वल टू z³ होगा और w³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो किस तरह से करूँगा,
मैं एक्स क्यूब में ये वाई क्यूब को ऐड कर दूंगा और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से वाई क्यूब को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, इक्वल टू जेड क्यूब से मैं डब्ल्यू क्यूब ऐड कर दूंगा, जेड क्यूब में डब्ल्यू क्यूब को मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह से जेड क्यूब से मैं डब्ल्यू क्यूब को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये हमारे पास क्या है, अगर दो रेशोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ये हमारे पास जो थ्योरम है ये क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। तो हमें यही प्रूव करना था जो हमने कर लिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा हैंस प्रूव। तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर 4 है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। जैसे हमने शुरू के दो पार्ट्स को प्रूव किया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस हमें क्या गिवन है, x इज टू वाई किसके इक्वल गिवन है, z इज टू w के इक्वल गिवन है, यानी x अपॉन y किसके इक्वल है, z अपॉन w के। अब देखो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3z से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2w से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2। तो 3/2 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3x/2y हो जाएगा, इक्वल टू 3z/2w हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हो तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y, यानी 3x में 2y ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3x से 2y को मैं माइनस कर दूंगा। न्यूमरेटर में 3z से मैं 2w को ऐड कर दूंगा, यानी 3z में 2w को ऐड कर दूंगा, और 3z से डिनोमिनेटर में इसी 3z से मैं 2w को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो यही हमें प्रूव करना था, जबकि हमें दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन थे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हैंस प्रूव। तो बहुत आसानी से हम प्रूव कर लेते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो एक है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमें इन दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना है, जबकि हमें ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन है, यानी x इज टू वाई इज इक्वल टू z इज टू w। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या गिवन है, मैं लिखूँगा सिंस x इज टू वाई किसके इक्वल गिवन है, z इज टू w के, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2z से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3w से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/3। तो दोनों तरफ मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2x/3y इज इक्वल टू 2z/3w हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दो रेशोज़ एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है।
तो इस पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा, यानी कि मैं क्या करूँगा 2x में 3y को ऐड कर दूँगा और 2x में 3y को मैं माइनस कर दूँगा। 2z में 3w को मैं ऐड कर दूँगा और 2z में 3w को मैं क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है, इसको अच्छी तरह से देखना है हमें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, ठीक है। क्या करूँगा मैं इस पर अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। जब मैं अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा तो अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। अगर हमारे पास a/b c/d के बराबर है तो फिर b की जगह मैं c को लेकर आऊँगा और c की जगह मैं b को लेकर जाऊँगा। तो a/c b/d के बराबर होगा। देखो अगर a दो रेशोज़ हैं हमारे पास, a/b c/d के अगर इक्वल है तो फिर a/c किसके इक्वल होगा, b/d के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये क्या है हमारे पास अल्टरनेंडो थ्योरम। तो यानी कि मैं 2x - 3y की जगह 2z + 3w ले आऊँगा और 2z + 3w की जगह मैं 2x - 3y को लेकर जाऊँगा। बस इतना काम मुझे करना है। तो मैं ये लिखूँगा 2x + 3y लिखूँगा अपॉन और 2z + 3w को इसके नीचे लिखूँगा, 2z + 3w को इक्वल टू, और ये 2x - 3y 2z + 3w की जगह ले जाऊँगा, 2x - 3y अपॉन और ये 2z - 3w, 2z - 3w इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का अगेन मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। इस पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। किस तरह से, देखो 2x + 3y 2x + 3y में क्या ऐड कर दूंगा, 2z + 3w को अपॉन 2x + 3y में मैं क्या सेपरेट करूंगा, यही 2z + 3w को इस तरह से, ओके, इक्वल टू 2x - 3y में 2x - 3y में मैं क्या ऐड करूँगा, 2z - 3w, 2z - 3w अपॉन और 2x - 3y में मैं क्या सेपरेट करूँगा, 2z - 3w इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट ब्रैकेट को ओपन करूँगा, क्या लिखूँगा, 2x + 3y + 2z + 3w होगा अपॉन और ये क्या हमारे पास 2x + 3y माइनस प्लस माइनस 2z हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3w हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, 2x - 3y + 2z - 3w अपॉन और ये क्या है, 2x - 3y माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2z होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये 3w होगा। हम क्लियरली देख सकते हैं जिन दो रेशियोज़ को हमने प्रूव करना था वो दो रेशियो यही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सोल्व किया।
तो लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे हैंस प्रूव्ड। इन दो रेशियोज को इक्वल प्रूव करना था, हमने इक्वल प्रूव कर लिया। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है A/B = C/D को, यानी ये दो रेशियोज़ को इक्वल प्रूव करना है, जबकि हमें नंबर 1 पर ये दो रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन है, यानी A² - B² = A² + B² = AC - BD = AC + BD। तो ये दो रेशोज़ हमें एक दूसरे के इक्वल गिवन है, जबकि इन दो रेशोज़ को हमने इक्वल प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमें क्या गिवन है, मैं लिखूँगा सिंस, देखो A² - B² = A² + B² को मैं लिखूँगा A² - B² अपॉन A² + B²। किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है AC - BD अपॉन AC + BD। तो ये दो रेशोज़ हमें एक दूसरे के इक्वल गिवन है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या प्रूव करना है, A/B = C/D। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, A² - B² में ऐड करूँगा A² + B² को अपॉन, और A² - B² से माइनस करूँगा A² + B² को इक्वल टू AC - BD में ऐड करूँगा मैं AC + BD और AC - BD में से मैं माइनस करूँगा AC + BD को, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A² - B² प्लस A² + B² अपॉन A² - B² माइनस इंटू प्लस माइनस A² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस B² हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ये क्या है हमारे पास, AC - BD प्लस AC + BD, इस तरह से अपॉन, और ये क्या है हमारे पास, AC - BD माइनस इंटू प्लस माइनस AC हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस BD हो जाएगा, इस तरह से। अब हम देखते हैं यहाँ पर A² + A² क्या होगा, 2A² होगा, ठीक है। माइनस B² + B² कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं A² - A² कैंसल आउट हो गया, और माइनस B² माइनस 2B² हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा -2B², माइनस की साइन में यहाँ लिख दूँगा, इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, AC + AC क्या होगा, 2AC अपॉन प्लस AC माइनस AC कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -BD + BD कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -BD और -BD -2BD है, -2BD, माइनस की साइन में यहाँ लिखूँगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 से 2 जो है कि वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हुआ, 2 से 2 डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर, A², मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि रिमेनिंग पार्ट को इस जगह सोल्व कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर A² अपॉन B², तो मैं यहाँ लिखूँगा A² अपॉन B² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या बचा, AC अपॉन BD, AC अपॉन BD, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो A है यहाँ आ जाएगा, B² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो B है यहाँ आके A² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूँगा A² × B लिखूँगा अपॉन,
और ये क्या लिखूँगा, ये ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ए यहाँ नीचे आ गया, बी यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया, तो यहाँ क्या बचा सी अपॉन डी। ठीक है, ए स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा ए। ठीक है, और बी स्क्वायर बी से डिवाइड होगा तो नीचे क्या बचेगा बी बचेगा, इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बस यही हमें चाहिए था जो हमारे पास आ गया है, यानी कि ए अपॉन बी किसके इक्वल है सी अपॉन डी के, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए अपॉन बी को मैं लिखूँगा ए इज़ टू बी इक्वल टू सी अपॉन डी को मैं क्या लिखूँगा सी इज़ टू डी। यही हमें प्रूव करना था जो हमने कर लिया, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखूँगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमें दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन है और हमने इन दो रेशोज़ को यानी ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी, इन दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मैं लिखूँगा सिंस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हमें गिवन है और हमने इन दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना है। किस तरह से, अब देखो यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या करूँगा उसके लिए मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में क्या ऐड करूँगा, मैं ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन, फिर मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में इसी को मैं माइनस कर दूँगा, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी में मैं ऐड कर दूँगा इस डिनोमिनेटर को, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी को अपॉन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी को, इस तरह से। ओके, अब जस्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा और सॉल्व करूँगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस इंटू प्लस माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस डी हो जाएगा, इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस इंटू प्लस माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस डी हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखता हूँ ए प्लस ए क्या होगा हमारे पास 2a होगा, बी प्लस बी क्या होगा 2b होगा, इस तरह से। अब प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा अपॉन, अब यहाँ पर क्या है प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी क्या होगा प्लस 2c होगा, इसी तरह से प्लस डी प्लस 2d होगा इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं ए प्लस ए क्या होगा 2a होगा, इसी तरह से माइनस बी माइनस 2b होगा, प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अपॉन,
अब देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी प्लस 2c हो जाएगा। इसी तरह से माइनस डी माइनस 2d हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लेना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और डिनोमिनेटर से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा c प्लस डी। इस तरह से इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस बी अपॉन 2 इंटू सी माइनस डी। इस तरह से होगा। अब देखो 2 से 2 डिवाइड हुआ, 2 से 2 डिवाइड हुआ, तो हमारे पास क्या आया a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब देखो हमने क्या प्रूव करना है, हमने a/b इजिकल टू c/d के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हमारे पास रेशो बना। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है, इस रेशो पर मैं अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। यानी कि क्या करूँगा, अल्टरनेंडो थ्योरम क्या है हमारे पास, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो फिर a अपॉन सी b अपॉन डी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि b की जगह मैं c ले आया और c की जगह मैं b को लेकर चले गया। इसी तरह से मैं c प्लस डी की जगह a माइनस बी ले जाऊंगा और a माइनस बी की जगह मैं c प्लस डी को ले आऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी लिखा, c प्लस डी की जगह मैं a माइनस बी लिखूँगा, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी की जगह मैं c प्लस डी लिखूँगा, और डिनोमिनेटर में क्या है c माइनस डी है, c माइनस डी। तो यहाँ पर मैंने अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई किया। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास रेशो बन जाएगा। ठीक है, देखो ये दो रेशोज़ अगर इक्वल है तो अल्टरनेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दो रेशोज़ भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो मैं a प्लस बी में क्या ऐड कर दूँगा, a माइनस बी। इसी तरह से a प्लस बी में माइनस कर दूँगा a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ क्या करूँगा, मैं c प्लस डी में मैं ऐड कर दूँगा c माइनस डी, और c प्लस डी में माइनस कर दूँगा c माइनस डी। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट a प्लस बी प्लस a माइनस बी इस तरह से लिखूँगा, यानी ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, a प्लस बी माइनस इंटू प्लस माइनस a हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी इस तरह से अपॉन, और ये क्या होगा c प्लस डी माइनस इंटू प्लस माइनस c हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट हो गया, तो a और a क्या हो जाएगा, 2a होगा। इसी तरह से b और b क्या होगा, 2b होगा इक्वल टू, अब c प्लस सी क्या होगा, 2c होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डी प्लस 2d हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हुआ, 2 से 2 डिवाइड हुआ, तो क्या आया हमारे पास, a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, यानी कि a इज़ टू b किसके इक्वल है, c इज़ टू d के। तो a अपॉन बी को a इज़ टू b और c अपॉन d को c इज़ टू d हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a इज़ टू b इज इक्वल टू c इज़ टू d, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। तो एक्सरसाइज 18.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे।